जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए आज हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर से लगभग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आज जो प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन होने वाला है, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में हम आपको करा चुके हैं, तो आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन गलत करने का। ठीक है, तो 50 में से कम आपको 40 से 45 स्कोर हर हाल में करने हैं। तो पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, आज शाम 7:30 बजे की क्लास जो है वो बंद रखा गया था। ठीक है, कल से ये वाला क्लास आपका स्टार्ट होगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन कुतुब मीनार की जो नींव है वो किसने रखा था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन निर्माण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां पर खुला था? साथियों, ये सब क्वेश्चन हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। आज आपका रिवीजन का क्लास है, तो यहाँ पर केवल रिवीजन होगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आज उसको नहीं बताएंगे। तो भारत में तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना है ये सबसे पहले खुला था कहाँ पर? घाटशिला में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, घाटशिला। ये कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड के जमशेदपुर के पास पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है घाटशिला। अच्छा, भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछे कौन है? तो मध्य प्रदेश भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। और विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश पूछे तो चिली है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? चलिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं और आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम प्रश्न गलत होने का। ठीक है, तो बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है सुमेध। क्या है? सुमेध। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, ये मानव क्या है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है मानव। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है? मानव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। ठीक है, ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है स्वीडन से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? चलिए, आप सब भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर इसका सही जवाब है महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछे कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार के स्थान पर आ चुके हैं ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। और अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त है कौन कौन है? सुखबीर सिंह संधू है और दूसरा विवेक जोशी, वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। आगे देखिए, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा?
किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1854 में। कब? 1854 में। ठीक है, 1854 में कवासजी डावर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना किया था। आगे देखिए, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर बताइए। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो इसका सही जवाब है 1959 में। कब? 1959 में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? साथियों, आज भी आपका 7:30 बजे का क्लास जो है वो बंद है। ठीक है, अभी 8 बज रहा है, तो 8 बजे की क्लास हम लोग देख रहे हैं, कल से आपका होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो ये बता चुके हैं, स्पेन से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ से? स्पेन से। निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो ये कहा है मुनरो ने। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत माता कविता किस कवि की रचना है? चलिए बताइए, भारत माता जो कविता है किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद कर लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखिए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों, तल्लीन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और साथियों, बूस्टर जीके में नोट्स नंबर तक 76 आपका नोट्स 76 नंबर तक अपलोड हो चुका है। आज आपका शायद 2 नोट्स मिल जाएगा, 77 और 78। ठीक है, तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उपहास करना। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? बताइए, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5%। अच्छा, विश्व के भूमि का कितना प्रतिशत भूमि भारत में है? 2.42%। भारत में पहली बार जनगणना पूछे तो 1872 में हुआ था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो साथियों, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बोनरी संगठन से। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, और इन्होंने ही 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। आगे देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर बताइए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से ये एक नाविक था। क्या था? नाविक। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, हाल में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत जो है दुनिया का 5वां
सबसे बड़ा प्रदूषित देश बना है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बात करें तो इसमें दिल्ली जो है वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो साथियों, गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। इनको भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए इनका जन्म कब हुआ था। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एक उपभोक्ता। इसका अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। जिनको भी बिहार पुलिस का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, ये सब चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि 1944 में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा श्यामा, नाम लिख देते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री। अच्छा, सरदार बलदेव सिंह कौन थे? तो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार बता चुके हैं, 2026 तक। कब तक? 2026 तक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी है ये कई बार आपको बता चुके हैं। सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद फिर सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है एल्युमिनियम। क्रम को याद रखिएगा, एल्युमिनियम के बाद आपका जिंक आएगा, फिर आपका क्या आएगा? फेरस आएगा, फेरस के बाद क्या आएगा? सीसा आएगा, पीबी आएगा, फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है, ये सब आता है। ठीक है, फिर पारा आता है। तो यहाँ पर देखना क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन में सबसे पहले सोडियम है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है। तो देख सकते हैं ये पैटर्न आपका सही बन रहा है। जबकि बी की बात करें तो जिंक दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर एल्युमिनियम है तो इधर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछे कौन सा है? तो सोना। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछे पोटेशियम। सबसे अधिक पोटेशियम, सबसे कम सोना। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो साथियों, कैल्शियम आयन जो है रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? दो अक्टूबर 2009 को दिया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, बताइए किसे? तो
तो साथियों जीवन का जो आधारभूत पदार्थ है ये किसे माना जाता है, तो जीव द्रव्य को माना जाता है। किसे माना जाता है, जीव द्रव्य। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कोशिका में जो द्रव्य पाई जाती है उसे ही कोशिका का द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में 70 से 80% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए केंद्रक की खोज किसने किया था। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, बताइए किस रंग में। चले बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लाल रंग में सबसे अधिक। ठीक है, लाल के बाद नीला, पीला, फिर हरा। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का नोट्स भी बनाकर आपको दे चुके हैं। ठीक है, वन लाइनर में नोट्स आपको मिल जाएगा, रिवीजन जाकर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर। कौन है, जैनिक सिनर, ये इटली के हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब विजेता कौन है, तो मेडिसिन कीज जो कि बी ऑप्शन में दिया है, ये अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, अमेरिकी नागरिक है। आगे देखिए, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर है जॉर्ज ऑरवेल। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक याद रखिएगा, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, लियो टॉलस्टॉय। आगे देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इंडिया हाउस जो है ये लंदन में स्थित है। कहाँ पर, लंदन में। सी ऑप्शन आपका सही है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है, कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो भांगड़ा यहाँ पर शेष अन्य से मेल नहीं खाता है क्योंकि ये लोक नृत्य है। बाकी कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है, तो याद कर लीजिए NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। NHRC की स्थापना 1993 में किया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो कई बार बता चुके हैं, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, आंसर है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है किसके निर्देशन में किया गया था, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। खोज करता है दयाराम साहनी। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, बताइए किनका कथन है ये। तो ये किनका कथन है, यहाँ पर सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। आगे देखिए, 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया,
तो ये कहाँ पर किया गया? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो मौली इसका शुभंकर था। चलिए, और राष्ट्रीय खेल 2025 में अगर पूछे कि बिहार ने कितने स्वर्ण पदक, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो इस राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने 1 गोल्ड मेडल, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं? 12 पदक। और तालिका में 29वें स्थान पर रहे हैं अपना बिहार। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, बताइए किस स्थिति में? जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? आंसर है तीसरे स्थान पर। डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? तो इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 15। सभी को पता है कितना? 15। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526। अच्छा, बाबर ने जो तुगलमा पद्धति है ये कहाँ से सीखा था? तो उज्बेकों से सीखा था। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, कहाँ से सीखा था? तो उज्बेकों से सीखा था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। खानवा का युद्ध पूछे 1727 में हुआ था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आंसर है शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। मिसल जो है ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, ठीक है। और अगर आपसे पूछे जो महाराजा रंजीत सिंह है किसके संस्थापक थे? तो सिख राज्य के संस्थापक थे। सिख राज्य के अंतिम शासक कौन हुए? दिलीप सिंह। इस बात को याद रखिएगा। मैक्स 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, बताइए किसकी? डायरेक्ट याद रखिए, सोयाबीन की। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे अधिक सोयाबीन किस राज्य में होता है? निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो यह है सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। इसकी शुरुआत 1760 के दशक में हुआ था, सन्यासी विद्रोह। आगे देखिए, सिजगी क्या है? तो याद कीजिए, हमने बताया था सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को ही सिजगी नाम दिया गया है। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो यह है 180 डिग्री देशांतर। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर। विश्व में कुल कितने मानक समय देशांतर है? तो टोटल है 24। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? आंसर है अटलांटिक महासागर। ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनमें से अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। लेकिन अगर पूछे विश्व में सबसे अधिक लवणता किस झील का है? तो वॉन झील। वॉन झील जो कि तुर्की में है, वॉन झील, ठीक है, विश्व में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा अटलांटिक महासागर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। बांग्लादेश 4096। आज का आखिरी क्वेश्चन, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ झील। ये एक लैगून झील है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील पूछे तो वुलर झील है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी क्लास का नोट्स स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।